भजन जो तुमने अभी गाया, इसका अर्थ जानती हो? इसका अर्थ है, यदि हमारे करोड़ों धड़ हों और एक एक धड़ में करोड़ों सर हों और एक एक सर में करोड़ों मुख हों और एक एक मुख में करोड़ों जिह्वा हो और उनसे हम आपके गुणों को गिनने लगे, तब भी हे सद्गुरु महाराज, आपकी एक कृपा का भी वर्णन नहीं हो सकता। इस भजन का महत्व तब और बढ़ जाता था जब मिहिरराज इसे सुनाते थे। ऐसा लगता था जैसे कानों में सारे संसार का रस घोल दिया हो। बिहारी, मिहिरराज नहीं आए? क्या हुआ? तुम कुछ उत्तर क्यों नहीं देते? कहां है मिहिरराज? वे नहीं आए। किंतु क्यों? ये तो मैं नहीं जानता, किंतु जब मैंने उनसे कहा कि आप बीमार हैं और मिलना चाहते हैं, तब उन्होंने यह औषधि देकर कहा कि उन्हें आने का समय नहीं है, वे नहीं आ पाएंगे। नहीं, मेरा मन नहीं मानता। अवश्य ही तुमने उन्हें ठीक से नहीं बताया होगा। तुम एक बार वहां पुनः जाओ और उन्हें समझाकर किसी भी तरह यहां ले आओ। मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु अब मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। कितनी अजीब बात है ना पिताजी, जो मिहिरराज आपसे मिलना नहीं चाहते, जिसने आने से साफ इनकार कर दिया, मेरे लाख कहने और यहां तक कि हाथ जोड़कर विनती करने पर भी मुझे टका सा जवाब दे दिया। आप उसके नाम की रट लगा रहे हैं, यहां तक कि आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है और मुझ पर ठीक से बात ना कहने का दोष लगा रहे हैं। ये कैसा अनुराग है आपका, जो अपने बेटे की बजाय एक शिष्य को महत्व दे रहे हैं, उनसे मोह जता रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मेरा और उनका आत्मा का संबंध है। माना कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरा रक्त हो, किंतु अध्यात्म में सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता। मेरी जो कुछ भी भौतिक संपदा है, वो सब तुम्हारी है। किंतु मेरी आध्यात्मिक संपदा पर केवल मिहिरराज का अधिकार है। समझने का प्रयास करो बेटा। मिहिरराज
से मिले बिना, उसे दिलासा दिए बिना मैं ये तन छोड़कर धाम में भी नहीं जा सकता। क्योंकि धाम के दरवाजे पर उनकी आत्मा इंद्रावती खड़ी रो रही है, विरह कर रही है। वास्तव में इंद्रावती का हृदय ही वह धाम है जहां इस नश्वर देह के त्याग के पश्चात मुझे जाना है। जाओ बेटा, किसी भी तरह उन्हें यहां ले आओ। क्या ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे मिहिरराज को बुलाकर ले आ सके? हे राज जी, ये जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण मैं ही हूँ। यदि मैं राजा से मिहिरराज की शिकायत नहीं करती और इन्हें मिहिरराज से बात करने से नहीं रोकती तो आज इनकी ये हालत ना होती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं मिहिरराज को बुला कर लाऊंगी। वो मेरी भूल के कारण ही यहाँ से गए हैं। अब मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी। आप सब लोग प्रतीक्षा करें। प्रणाम। 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 आप यहाँ? हाँ, अपनी भूल का पश्चाताप करने आई हूँ मिहिरराज जी। कैसी भूल? आपकी ईमानदारी पर संदेह करने की भूल, राजा से आपकी झूठी शिकायत करने की भूल, और सबसे बड़ी भूल आपको आपके सद्गुरु से दूर करने की भूल। मेरे इसी अपराध के कारण तो नहीं आ रहे ना तुम, सद्गुरु महाराज के इतने बुलाने पर भी। तो लो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अब तो चलोगी? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सद्गुरु महाराज ने कब बुलाया मुझे? तो क्या तुम्हें बिहारी जी ने कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे सद्गुरु महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब है और वे बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं? तुमसे मिले बिना वो धाम भी नहीं जा सकते, ऐसा कह रहे हैं। कितने निष्ठुर हो गए हो तुम मिहिरराज। तभी तो ये खबर सुनने के उपरांत भी स्वयं आने की बजाय उनके लिए बिहारी जी के हाथ मात्र औषधि भिजवा दी। नहीं, ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं बताया। अगर ये सब मुझे पता होता तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहता? मैं तो स्वयं आना चाहता था, किंतु बिहारी जी ने मुझसे कहा कि आप सब मुझसे नाराज हैं और मुझे बुलाकर सद्गुरु महाराज आप सबको दुखी नहीं करना चाहते। बस इसीलिए मैं विवश होकर रुक गया। अन्यथा ये तो हो ही नहीं सकता कि सद्गुरु महाराज मुझे बुलाए और मैं ना आऊं। सच मैं तो एक एक पल उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो अब ये समझो कि वो प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है, इसीलिए अब एक पल की भी देर ना करो और
चलो मेरे साथ। जी, आप बस कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए। मैं अभी राजा से आज्ञा लेकर आता हूँ। उसके बाद हम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। मेरे बाद जागने का कार्य तुम्हें ही पूर्ण करना है। खास तौर पर शकुंडल और सकुमार नाम की दो आत्माओं को तुम्हें खोजना है। ऐसा नहीं हो सकता बालबाई। मेरा उनसे ना मिलने देना अनुचित है। उचित अनुचित मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि यदि आप उनसे मिले तो अगले ही पल मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मैं चाह रहा हूँ सद्गुरु महाराज, अपने मन पर एक बोझ लेकर कि न जाने क्यों आपने मुझे अपने दर्शनों से वंचित कर रखा है। मिहिराज 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 मिहिराज। पिताजी पिताजी उठिए, क्या हुआ? मेहराज नहीं आए अभी तक। जो मेरे बुलाने पर नहीं आए वो बाल भाई के बुलाने से क्या आएंगे? आप देखना, वे भी मेरी तरह खाली हाथ आएंगी।
प्राण, आ गए तुम। मैं आ गया सद्गुरु महाराज। मैं आ गया। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे सारे कष्ट मिट गए। कई वर्षों की जुदाई की पीड़ा एक ही पल में शांत हो गई। मुझे भी आपसे मिलकर ऐसी ही अनुभूति हो रही है सद्गुरु महाराज। मैं तुम्हें बार बार याद कर रहा था, तुम्हें बुलाने के लिए। मैंने कई बार सुंदर साथ को भेजा। मैं भी आपसे मिलने के लिए पल पल तड़प रहा था। किंतु कहीं आप फिर से मुंह न फेर ले, इस डर से नहीं आ पा रहा था। और मुझे ये बात स्पष्ट रूप से किसी ने बताई भी नहीं कि आप मुझे बार बार याद कर रहे हैं। बाल बाई के मुख से जैसे ही मैंने सुना, मैं आपसे मिलने के लिए तुरंत चला आया। मैं जानता हूं मेहरराज कि तुम बेगुनाह हो, किंतु वो मेरी विवशता थी कि मैंने तुमसे मुंह फेर लिया था और अपने मुंह पर चादर ढक ली थी। अब अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब तो कहीं वापस सांसारिक कार्यों में नहीं जाना है। नहीं सद्गुरु महाराज, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने मंत्री पद की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को सौंप दी है और राजा कलाजी से भी बात कर ली है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब सुनो, मैंने तुम्हें विशेष रूप से इसलिए बुलाया है कि मेरे बाद अक्षरातीत पर ब्रह्म तुम्हारे तन में विराजमान होकर लीला करने वाले हैं।
शिव सनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे बालाजी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। अतः जागनी कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम्हें सभी आत्माओं को, खासकर शाकुंडल और शाकुमार को खोजकर उन्हें निज स्वरूप की पहचान कराना है और अपने निज घर चलना है। जैसी आपकी आज्ञा सद्गुरु महाराज। अब मैं अपना सारा जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार बिताऊंगा और समस्त सुंदर साथ को जगाने का पूरा प्रयास करूंगा। अजबाई। जी स्वामी जी। एक भोजन की थाली लेकर आओ। जी स्वामी जी, लाई। बिहारी, तुम मेरे नस्ली पुत्र हो, मेरी समस्त भौतिक संपदा के वारिस, और मेहरराज मेरे नजरी पुत्र हैं और मेरी आध्यात्मिक संपदा के ये वारिस हैं। इसलिए रिश्ते में तुम दोनों भाई ही हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज तुम दोनों मेरे सामने बैठकर एक ही थाली में भोजन करो। और अपनी सारी दूरियां मिटा दो और मुझे विश्वास दिला दो कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कोई विवाद नहीं होगा। जो आज्ञा सद्गुरु महाराज। आपकी सब आज्ञा सर आंखों पर।
किंतु इनके साथ भोजन मैं नहीं कर सकता। मुझे इनसे ना तो कोई स्नेह है, ना इनके प्रति कोई भावना। इसलिए आप तो मुझे क्षमा ही करें। जिस व्यक्ति के लिए तुम्हारे पिता भाव रखते हो, उस व्यक्ति से तुम भावना रहित कैसे रह सकते हो बेटा? समझने का प्रयास करो। मैं कोई तुम्हारा शत्रु नहीं, पिता हूं। तुम्हारे भले के लिए ही कहता हूं। मन से इस तरह की द्वेष की भावना का त्याग करो और मेहरराज के प्रति सद्भाव पैदा करो। तुम्हारा कल्याण होगा। खा लो बेटा, मेरी खुशी के लिए खा लो साथ में।